हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शिव पुराण के पुत्र प्राप्त करने के लिए उपाय। हम आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कुछ सरल और कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करके आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं या मनचाही संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आपके मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी हो जाता है। पुत्र प्राप्ति के उपाय नंबर 1। इस उपाय को करने के लिए आपको दो सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहला श्रीफल यानी कि नारियल और दूसरा पीला या लाल वस्त्र। वस्त्र इतना ही बड़ा लें कि आप इसे नारियल के ऊपर 1, 5 या 7 बार लपेट सकें और यदि लपेटने के बाद वस्त्र बच जाए तो उस कपड़े को रहने दें, उसे काटे नहीं। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर किसी भी शिव मंदिर जाएं। अब लाए गए वस्त्र को नारियल पे लपेटें। कपड़े को लपेटते समय पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन बोलें। अब वस्त्र में लिपटे इस श्रीफल को शिवलिंग के समक्ष जमीन पर रखें। ध्यान रहे कि श्रीफल रखते समय नारी को अपना नाम और अपना गोत्र बोलना होता है। ऐसा कर शिव जी को प्रणाम कर घर वापस आ जाएं। देवादेव महादेव शीघ्र ही आपके इच्छित संतान की मनोकामना पूर्ण कर देंगे। पुत्र प्राप्ति के उपाय नंबर 2। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पारिजात के 50 या 60 पुष्पों की आवश्यकता होगी। अब आपको करना ये है कि पारिजात के पुष्प के पीछे के केसरिया रंग का जो भाग होता है उसे तोड़कर अलग कर लें। अब इस केसरिया रंग के इस भाग को छाया में सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तब इसको अच्छे से पीसकर पाउडर बना लेना है। इस तरह से तैयार पाउडर पारिजात पुष्प से बना केसरी चंदन कहलाता है। अब इसी केसरी चंदन और पारिजात के एक पुष्प को लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पारिजात का पुष्प समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय जो पुष्प की डंडी होगी वो भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होगी और जो फूल वाला मुख होगा वो दूसरी तरफ होगा। इसके बाद फिर से इसी पुष्प को उठाना है और माता पार्वती का जो हस्त कमल है उस पर समर्पित करना है। जब माता पार्वती के हस्त कमल पर इस पुष्प को समर्पित करें तो डंडे वाला मुख आपकी तरफ होना चाहिए और फूल वाला भाग भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तत्पश्चात फिर से इस पुष्प को उठा लें और फिर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करना है और पुष्प इस तरह से रखें कि डंडे वाला भाग शिवलिंग पर होना चाहिए तथा जो पुष्प का सफेद वाला भाग है वो आपकी तरफ हो। इसके बाद जो आपने पारिजात के पुष्प का चंदन बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर बना दें। पूरी विधि के दौरान इच्छित संतान की मनोकामना मन में बोलते रहें। इस प्रकार से अगर आप पारिजात के पुष्प से महादेव की आराधना करते हैं तो अवश्य ही भोलेनाथ आपकी वंश वृद्धि की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देंगे। पुत्र प्राप्ति के उपाय नंबर 3। इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन, पीला चंदन तथा एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। इस उपाय में आपको अपने मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हुए शिवलिंग का श्रृंगार करना होता है। अब शिवलिंग का श्रृंगार किस विधि से करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले लाल चंदन तथा पीला चंदन का अलग अलग लेप बना लें। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसके ऊपर के पत्ते पर लाल चंदन का लेप लगा दें तथा नीचे के शेष दोनों पत्ते पर पीले चंदन का लेप लगा दें। अब इस लेप लगे बेलपत्री, लाल तथा पीले चंदन तथा जल को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले 1 लोटा जल
भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और जब वो समर्पित जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो तो उस जल का आचमन कर लीजिए, अर्थात उस जल को थोड़ा सा पी लें। अब अपने हाथ को धो लें। हाथ धोने के बाद में शिवलिंग पे फिर से 1 लोटा जल समर्पित करें। इसके बाद जो आप लाल चंदन लेकर आए थे, उस लाल चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार करना है, अर्थात पूरे शिवलिंग पर बहुत ही अच्छे मन से लाल चंदन का लेप लगाएं। फिर जो माता पार्वती का स्थान है, उस स्थान पर भी लाल चंदन लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी लाल चंदन का लेपन करें। ऐसा करते करते पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगा दें। लाल चंदन का लेप लगाते समय महादेव और माता पार्वती से अपने पुत्र प्राप्ति की कामना को बोलें। फिर आप उस बेल पत्र को जिसमें पीला चंदन तथा लाल चंदन लगाया था, उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। इस बेल पत्र को समर्पित करने के बाद 1 और लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करें। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक दिन आप भोले बाबा को लाल चंदन तथा 1 बेल पत्र से श्रृंगार करें। भगवान शंकर शीघ्र ही आपके पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। आप ऊपर बताई गई इन तीनों उपायों में से किसी भी उपाय को कर सकते हैं। भोले बाबा आपकी सब मनोकामना पूरी करें। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हाँ, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।